भारत मित्र लाइव में हूं आपके साथ निशा मिश्रा। देश की पहली राजधानी कोलकाता को अंग्रेजी हुकूमत ने अपने खास अंदाज और तरीके से बसाया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया जनसंख्या का घनत्व बढ़ता गया और जगह कम पड़ती गई। देसी हुकूमत में कोलकाता शहर को दुरुस्त करने का दायित्व कोलकाता नगर निगम को मिला। निगम ने 144 वार्ड बनाए, जिसके तहत नागरिक सुविधाओं की देखरेख की व्यवस्था की गई। लेकिन कोलकाता नगर निगम के बोर्ड का संवैधानिक कार्यकाल फिलहाल समाप्त हो गया है, लिहाजा चुनाव अपेक्षित है। जल्द ही चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करेगा। चुनाव संपन्न होने तक पार्षदों को कोऑर्डिनेटर का दर्जा हासिल है। ऐसे में हम निकल पड़े हैं शहर की गलियों में। हमने पता लगाने की कोशिश की कि लोग क्या सोचते हैं। सिटी ऑफ जॉय में खुशी या गम का पैमाना कितना है और क्या है, इसी कड़ी में हम आपको लिए चलते हैं वार्ड नंबर 23 में। ये है कोलकाता का वार्ड नंबर 23, यानी एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बड़ा बाजार का एक हिस्सा। यहाँ नजर आती हैं सकरी गलियाँ, फुटपाथ पर हॉकरों का कब्जा और अवैध पार्किंग। यह वार्ड वर्षों से बदला नहीं है, क्योंकि जोड़ घटाकर बदलने का जरिया भी नहीं है। यहाँ एकमात्र खेल का मैदान है तारा सुंदरी पार्क। वार्ड कोऑर्डिनेटर विजय ओझा का दावा है कि सरकारी तंत्र यहाँ काम नहीं कर रहा है, जिससे फुटपाथ पर अवैध कब्जा और पार्किंग हटाना असंभव है। क्यों नहीं बदल रहा है वार्ड नंबर 23, सुनिए लंबरदार से। यहाँ समस्या बोल करके वैसा कुछ नहीं है, परंतु चूँकि ये व्यवसायिक क्षेत्र हो गया है, यहाँ की दो समस्याएं बहुत है, जो एक पार्षद अथवा किसी एक व्यक्ति के बूते की चीज़ नहीं। जैसे रास्तों पर अतिक्रमण एवं अवैध पार्किंग। लोग यहाँ पर आते हैं व्यवसाय के लिए, खरीदारी करने के लिए, क्रय विक्रय होता है तो लोग आएंगे, लेकिन समुचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ सकरी गलियाँ, छोटे रास्ते होने के नाते और जहाँ पर पार्किंग कॉरपोरेशन अलॉट किया उस जगह पर उस संख्या से कई गुना अधिक और कई गुना अधिक पार्किंग शुल्क का यहाँ पर लेना। हम लोगों ने बहुत बार कंप्लेन भी की, एक दो दिन फिर ठीक चलता है, फिर ये हो जाता है। अतिक्रमण के लिए मैंने हाउस के अंदर कितनी बार उठाया, संज्ञान में लाया, लेकिन उदासीनता दिखाई दी। 2011 में ये नई सरकार आने के बाद और 2021 इस 10 वर्षों के अंदर हमारी राष्ट्रीय हाकर नीति भी है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर इस नीति पर कोई प्रकार का काम नहीं हुआ, जिससे आम जनों को रास्ते में चलने में एक्सीडेंट को दावत, दुर्घटना को दावत मिलती है। इसके लिए सरकार को कुछ सोच करके देखिए, एक वार्ड की समस्या नहीं है, पूरे कलकत्ता की समस्या। कलकत्ता पुराना शहर है। जब कभी भी हम लोग हाउस में ध्यान आकर्षण करते हैं तो जो भी मेयर रहे हैं उन्होंने उनका एक वक्तव्य रहता है, कलकत्ता पुराना शहर है, वो पानी जमने से लेकर के और सारी चीज़ों पर। तो अभी हमने सुना 23 नंबर वार्ड के कोऑर्डिनेटर विजय ओझा को। उन्होंने अपनी बातों में क्या छुपाया है और क्या सच लेकर आए हैं, इस पर एक प्रतिक्रिया देंगे वरिष्ठ जाने माने पत्रकार अशोक पांडे। सर बताइए, इसमें कहां तक क्या सच सामने लाया गया और क्या छुपाया गया है? निशा जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। विजय ओझा जी को हम सुन रहे थे। एक्चुअली भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये होती है कि इट इज़ अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल। विजय ओझा ने कहा कि कलकत्ता पुराना शहर है, यहाँ की गलियाँ सकरी हैं। बात बिल्कुल सही है, शहर पुराना है, लेकिन ये ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल वाली सोच अगर रहे हमारे साथ, अगर लोकतांत्रिक तरीके से हम बात करें, तो इन सकरी गलियों में भी रास्ते बनाए जा सकते हैं और इन समस्याओं का कहीं ना कहीं निदान खोजा जा सकता है।
अब आपने जैसा कहा कि इन्होंने क्या कहा, क्या बताया और क्या छुपाया, ये राज सचमुच बड़ा गहरा है। नेता कहते तो कुछ और हैं, होता कुछ और है। बहरहाल ये जरूर है कि वार्ड नंबर 23 की जनता ये बता, शायद वार्ड नंबर 23 की जनता ही ये बता पाए कि इन्होंने पिछले सालों में क्या किया है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहेगा, क्या रहेगा। आप जरा आगे बढ़िए, फिर दिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर करने के हम ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। बहरहाल आगे देखते हैं। वहीं वार्ड की जनता भले ही वार्ड कोऑर्डिनेटर के काम से संतुष्ट दिखी, लेकिन उनके बेहतर काम का दावा नहीं किया। भारत मित्र लाइव की टीम ने कोऑर्डिनेटर के कामकाज के रिपोर्ट कार्ड पर नंबर मांगा तो ज़्यादातर लोग 10 में से आधे या उससे थोड़ा ज़्यादा नंबर दिए। यहाँ पर पानी होने के बाद पूरा मेरा ये पीने का जो कल है ये भी भर जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पर रहने वालों को बहुत मुसीबत हो रही है। इतना बार कोऑर्डिनेटर को बोल दिया गया है, विजय ओझा जी को बोल दिया गया है कि यहाँ पर आगे थोड़ा सा देखिए, संभालिए बिल्डिंग को, लेकिन वो आज भी बोलते बोलते थक गए हैं। उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं है बिल्डिंग वाला के थ्रू, कोई भी चीज़ का उनको ये नहीं है कि वो आए और देखे। एक बार भी बिल्डिंग की समस्या को उनको सुलझाने का मतलब नहीं है, बस आदमी बेचते हैं। एक बार आदमी आता है, फिर 1 महीना बाद वो आता है, वही काम चल रहा है यहाँ मेरी बिल्डिंग में। और आदमी को रह के बहुत समस्या, मच्छर पच्छर सब, और वही पानी पीना पड़ रहा है। उनके तरफ से कोई भी तरीका का एक्शन अभी तक इस बिल्डिंग को लेकर नहीं लिया गया है। मैं 1 नंबर भी इस पोजीशन पे 1 नंबर भी देना नहीं चाहता हूँ उनको। अभी स्वास्थ्य साथी कार्ड बन गया है और अभी शुरू नहीं हुआ है। लक्ष्मी भंडार का फॉर्म भरे हैं, आया तो नहीं है अभी कार्ड, उसका अभी सुविधा शुरू नहीं हुआ है। तो काउंसलर ये काम नहीं किए हैं आप लोग के लिए? तो अभी हम लोग को कागज भर के तो 1 महीना ही हुआ है, इंतजार कर रहे हैं। मैसेज आएगा तो मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ज़्यादा दिन हो जाएगा तो फिर पता लगाएंगे। अभी तो 2 ही महीने। हाँ, काउंसलर को अगर 10 नंबर में से आप काउंसलर को कितना नंबर देना चाहेंगे काम के सिलसिले में? हम लोग के यहाँ काउंसलर तो बहुत ही अच्छे हैं, तो 10 में से 10 ही देंगे। अच्छा काम हुआ है हम लोग का, मैंने भला के लिए बहुत कुछ किए वो, ऐसा बात है। क्या काम अच्छा हुआ? मैंने साफ सफाई का काम अच्छा हुआ है। जहाँ किसी का सुख दुख पड़ता है वो आके हाजिर हो जाते हैं, अच्छा भला बुरा पूछते हैं, शामिल होते हैं, देखते ताकते हैं अपने एक जैसे घर का सदस्य के तरह। और क्या चाहिए? ममता बनर्जी बहुत सारी योजना लेकर आई है, जिसमें हाँ। से स्वास्थ्य साथी है, लक्ष्मी भंडार है। इसमें से क्या आप लोग को कोई सुविधा मिला है? हाँ, किसी किसी को मिला है, किसी किसी को नहीं मिला है, पर हम लोगों को अभी हमको तो कुछ नहीं मिला। 10 में हम क्या देना चाहेंगे? कितना नंबर देना चाहे? 5 नंबर हो। 5 বছরে খুব ভালো কাজ হয়েছে। 5 বছর কেন 10 বছর আমাদের বিজয়দা যা কাজ করেছে যথেষ্ট ভালো কাজ করেছে। আমি এখানে 30 বছর আছি, তো এই 10 বছরে ভালো কাজ হয়েছে। কি কাজ হয়েছে ভালো? রাস্তার কাজ হয়েছে, লাইটের কাজ হয়েছে, পার্কের কাজ হয়েছে, এমনি দেখুন জলের ব্যবস্থাটাও ভালো হয়েছে। আর কি চাই? আমি যদি বলি কি ওনাকে 10 নম্বরের মধ্যে কত নম্বর আপনি দিতে পারেন? আমি কত নম্বর দিতে পারবো? 10-এর মধ্যে আপনাকে ওনাকে আমি 5 নম্বরে রাখতেই পারি। किस तरह का काम किए हैं? बहुत सुंदर काम किया है, अति सुंदर काम किए हैं। क्या काम किया? जो विकास है, जो काउंसिलर का काम है, उस काम में विजय ओझा कभी नहीं पीछे हटे हैं, काम किए हैं। तो अगर आपको उनको नंबर देना हो तो कितना नंबर देंगे? 10 नंबर में आप कितना नंबर उनको देना चाहेंगे? 10 नंबर में उनको 6 नंबर देना चाहिए। ठीक किए हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया। कौन सा काम ऐसा हुआ है आपके क्षेत्र में जो बहुत आप? मेरे ख्याल से जो भी काम होता है ना, अच्छा जो समाज के लिए, जो हम लोग के हित के लिए बेटर होता है वो करते हैं। उनके पास अगर कोई चला जाए तो फिर रिटर्न जो आशा के लिए जाएगा वो पूरा होता है। अब ये बताइए कि आपके नज़र में अगर उनको नंबरिंग दिया जाए तो आप उस काउंसिल को कितना 9 नंबर देंगे। 10 आउट ऑफ 10, 9। लगता है जनता के पास कोई अधिक विकल्प नहीं है, तो ये जो मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है इस पर आप क्या कहेंगे? जाहिर है कि ये मिलीजुली प्रतिक्रिया इस बात का संकेत देती है कि राजतंत्र के समापन के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई जरूर है, लेकिन कहीं न कहीं दलगत राजनीति हर जगह हावी है। देखिए, सच यह है कि लोकतंत्र में
जैसे हम लोग पहले कह रहे थे, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों की सरकार बनती है। लेकिन ये लोगों की सरकार अपने मुद्दों को लेके जब सरकार तक जाती है तो सरकार की जो पॉलिसीज होती हैं, जो नीतियां होती हैं, उन नीतियों के तहत लोगों को काम करना पड़ता है। तब मामला आता है गवर्नेंस का, सरकारी नीतियों का। अब ये जो है कि जैसे अभी विजय जी की बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मैंने बातों को कई दफ़ा हाउस में उठाया, मतलब कॉरपोरेशन में जब जब चर्चा हुई है उन्होंने अपने वार्ड की समस्याओं को रखा है, ऐसा उनका कहना है। तो हाउस में रखने की जो बात है उसमें आपको ये पता होगा, किसी भी सदन में कोई भी सदस्य जो चुन के जाता है, वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो, कहीं का भी हो, अगर वो मीटिंग के दौरान कोई मुद्दा उठाता है तो बाकायदा जो उसमें जो उस सदन की जो बनती है मिनट्स, उसमें वो बात रिकॉर्ड की जाती है। अगर बात रिकॉर्ड हुई है तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बैठती है बाद में कि इसमें कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो जनहित से जुड़े हैं और उन जनहित के मुद्दों को कैसे सुलझाया जाए, इस पर एक कमेटी बनती है। लेकिन शायद इस मामले में ऐसा हुआ नहीं है, या इसमें अब सच्चाई कितनी है ये तो कलकत्ता कॉर्पोरेशन के लोग बता सकते हैं, या उससे जुड़े उन मीटिंग्स के जब तक मिनट्स सामने नहीं आते तब तक कहना मुनासिब नहीं होगा। फिर भी ये जरूर है कि ये पूरा मामला इन्होंने गवर्नेंस की ओर डाल दिया है। इसलिए आपने ठीक कहा कि शायद जनता के पास इसके ज़्यादा कोई विकल्प है भी नहीं, तो जनता सचमुच लोकतंत्र में ठगी हुई रह जाती है। उसे सिर्फ वोट देने का अधिकार है, किसी से सवाल पूछने का अधिकार शायद छीन लिया गया है जनता से। जहां सत्ताधारी अपनी तारीफ करते हैं और जनता मिलीजुली प्रतिक्रिया दे, वहां बेहतर यही है कि राजनीतिक विरोधियों से भी बात की जाए। वार्ड में विपक्ष के नेता दावा करते हैं कि वार्ड का नहीं बल्कि विजय ओझा का व्यक्तिगत तौर पर विकास हुआ है, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कई संपत्तियां बनाई हैं जिसका खुलासा वे जल्द करेंगे। मैं तो आपको एविडेंस के साथ दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे कितने जन को लक्ष्मी भंडार मिला है। दूसरी बात, कितने जन को स्वास्थ्य साथी मिला है। बगल में हॉस्पिटल है, विश्वनाथ हॉस्पिटल, जिसमें स्वास्थ्य साथी कार्ड अप्रूवल है। वहाँ जाके पूछिए जो वार्ड के कितने लोग वहाँ जाके उनको कितना फ़ायदा हुआ है। दूसरी बात, आप जिस जगह में हमारे खड़े होकर हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं उसके सामने वाली रास्ता को आप देखिए, हाँ वो रास्ते के हालात देखिए। वो अगर बोल रहे हैं जो 23 नंबर वार्ड में रास्ता में काम हुआ है तो आप एक बार ज़रूर से देखें और हर गली में जाएं जहाँ पे राज्य सरकार कलकत्ता कॉरपोरेशन के तरफ से हर कोऑर्डिनेटर, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो टीएमसी का हो, हर लोगों को उस तरह से दिया गया फंड जहाँ आप अपने अपने क्षेत्र में सौंदर्यन का काम करें, रास्ते घाट अच्छा बनाएं। तो मैं आप कोऑर्डिनेटर से प्रश्न करना चाहता हूँ, जो आप मेरे को वो चल के मेरे को दिखा दें जो अगर कहाँ पे रास्ता अच्छा बना है और कहाँ पे सौंदर्यन का काम हुआ है। जहाँ सबसे बड़ी बात का, जहाँ वो रहते हैं उस गली की हालत आप एक बार देख के आएँ। और आज आप तो लेट से आए हैं, अगर ये बारिश के मौसम में आते तो उनके गली में 5-5 दिन पानी भरा हुआ रहता है, वहाँ से पानी हटता नहीं है। तो मेरे एक सवाल है, वो 10 साल काउंसिलर थे तो रहने के बाद में वो 10 साल में क्या किए हैं? अगर वो बोलते हैं हम काम किए हैं तो काम का सामने ही दिखता है। और आपसे भी हमारा अनुरोध है जो आप जाके देखें। दूसरी बात, हाँ वो काम ज़रूर किए हैं, वो अपने नाम से बहुत सारे मास्तल्ला में इस वार्ड में प्रॉपर्टी बनाए हैं। बहुत जल्दी ये खुलासा भी होने जाएगा जब इलेक्शन आएगा तो। और उसकी बात, आप जितने अनलीगल अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है सब में वो युक्त हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जनता को कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है, लेकिन इन आरोपों को कई रूप से नकारा जाएगा, खारिज किया जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है कि जहाँ पर आग होती है वहीं पर धुआं उठता है। लेकिन एक बार फिर से इन्हीं कोऑर्डिनेटर्स को जनता के बीच जाना है, लेकिन उनकी रणनीति क्या होगी इस पर एक बार आप चर्चा करते हैं। ऐसा है निशा जी, इसी बीच आपके जो ग्राउंड रिपोर्ट है, आपके जो पत्रकार हैं, उन्होंने उस इलाके का ठीक से दौरा किया होगा। एक बार जरा वो वीडियोस। जी जरूर, आइए एक बार अपने जो हमारे संवाददाता है लखन भारती जी, उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि वहाँ की जो मौजूदा परिस्थिति है, स्थिति है, वो कहाँ तक उससे वाकिफ हो पाए हैं। संकेत मिल रहे हैं कि दिसंबर में कलकत्ता नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। मैं जहां खड़ा हूं ये है 23 नंबर वार्ड, यानी बड़ा बाजार क्षेत्र। लोगों को पता है कि बड़ा बाजार क्षेत्र क्या 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 मतलब है।
संकरीली गली, अवैध कब्जा, हॉकरों का यहाँ कब्जा, ये सारी समस्याएं यहाँ पर मौजूद हैं। इसी में से एक वार्ड है 23 नंबर वार्ड। यहाँ के वार्ड कोऑर्डिनेटर है विजय ओझा जी, जो वार्ड के कोऑर्डिनेटर के साथ साथ बीजेपी के नेता भी हैं। उनका यह दावा है कि 23 नंबर वार्ड में काफ़ी विकास हुआ है, सड़कों की मरम्मत हुई है, सड़कें बहुत अच्छी हुई है, पानी की समस्याएं दूर हुई है। लेकिन वहीं तृणमूल के एक नेता संजय वर्मन का कहना है कि यहाँ पर विकास नाम का कोई चीज़ अगर कुछ हुआ है तो विजय ओझा जी का व्यक्तिगत, उन्होंने काफ़ी कुछ प्रॉपर्टी बना के रखी हुई है जिनका वो खुलासा करने वाले हैं। कैमरामैन टिकम शर्मा के साथ मैं लखन भारती, भारत मित्र लाइव। तो आप लोगों ने सुना वरिष्ठ संपादक जाने माने पत्रकार अशोक पांडे को। इन्होंने एक ओर से सही बात कहा कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जनता को ठगा जा रहा है, कहीं ना कहीं एक झांसा दिया जाता है, एक उम्मीद दी जाती है कि आपका विकास होगा, आपके आसपास के जो रहने वाले जो लोकल लोगों हैं उनका विकास होगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। यानी कि लंबादार की बातों से जो समूचे वार्ड की जनता है वो पूरी तरीके से सहमत नहीं है। ऐसे में चुनावी तस्वीर कैसी होगी, क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में हमें दीजिए इजाजत और इंतजार कीजिए किसी दूसरे लंबादार से बातचीत की। नमस्कार।